हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZA एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, आपका कॉमर्स का मेंटोर। आज आपको अवेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर AMU BCom जो एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस क्या होता है और कितने मार्क्स की कौन सा सब्जेक्ट कवर करता है, ताकि कल को आप लोग जब तैयारी करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कि ये मैंने आपके सामने जो सिलेबस ओपन किया है, ये AMU का सिलेबस है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से इशू करा हुआ सिलेबस है, जो कि आपके एंट्रेंस को कवर करेगा बीकॉम के। तो बीकॉम ऑनर्स जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उसका ये सिलेबस है, और उसके अंदर जो पहली चीज होने वाली है आपके सिलेबस में वो है इंग्लिश। जैसा कि आप लोगों को हमारे मेंटोर्स के बारे में पता है, तो इंग्लिश की हमारी जो फैकल्टी है वो आपका इंग्लिश का पार्ट कवर करेंगी शाइस्ता मैम। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रीहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड इट्स यूसेज, vocabulary, word formation, synonyms, antonym, pairing of words, sentence structure, so on। मतलब ये कि जो बेसिक ग्रामर है आपकी, जो आप स्कूल लेवल पर पढ़ते हो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें आप लोगों को सिंपल जो इंग्लिश है स्कूल लेवल की, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, बेसिक्स क्लियर है, तो ये आपको आसान होने वाला है बहुत। तो ये जो आपका, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीकॉम एंट्रेंस आपका 100 मार्क्स कवर करता है। कितने करता है बच्चों? 100 मार्क्स कवर करता है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 2.5 मार्क्स सही वाले गलत हो जाते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि इंग्लिश आपकी कितने मार्क्स की होने वाली है बेटा। इंग्लिश आप लोगों की 20 मार्क्स की आएगी। तो 100 में से 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, रह गए 80 मार्क्स। अब हम आगे चलते हैं तो हम जिक्र करते हैं किसका? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी बेटा मैं कवर करने वाला हूं आप लोगों का। जब आप लोग बीकॉम एंट्रेंस पढ़ेंगे तो आई विल बी कवरिंग योर अकाउंटेंसी पार्ट एज वेल एज दी बिजनेस स्टडीज पार्ट। दो पार्ट में कवर करने वाला हूं आप लोगों के। तो अकाउंटेंसी की जब मैं बात करूंगा तो अकाउंटेंसी आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जब सिलेबस बनाया गया बीकॉम एंट्रेंस का AMU का, तो इसमें से जब आप देखेंगे तो इसमें से पूरा पार्ट या मैक्सिमम पार्ट आप कह लीजिए कि 12th की अकाउंटेंसी का है। जैसे कि अकाउंटिंग फॉर NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखते हैं तो पहला चैप्टर आप लोगों का अकाउंटेंसी के अंदर वो होने वाला है। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है आपका वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, जिसके अंदर होल ऑफ योर बुक, जो पहली वाली जो बुक है आपकी पार्ट 1 12th क्लास का, वो कवर करेगा पार्टनरशिप वाला चैप्टर। सेकंड गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो कहने का ये मतलब है जो पहली वाली बुक है आपकी रिलेटेड टू द पार्टनरशिप ऑफ द कंपनीज। पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन किसी भी कंपनी को चलाने में, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो एक चैप्टर आप लोगों का पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक चैप्टर दिख रहा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, बट जब आप 12th क्लास पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आप कहोगे यार ये तो बहुत है, ये कैसे कवर होने वाला है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, मतलब के सेकेंड बुक ऑफ योर अकाउंटेंसी इन क्लास 12, वॉल्यूम सेकेंड, पार्ट सेकेंड। उसके अंदर कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब के यू विल बी हैविंग थ्री, मैं अब ऐसे बताता हूं आपको कि दैट इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब के होल ऑफ द चैप्टर ऑफ द शेयर्स एंड होल ऑफ द चैप्टर ऑफ द डिबेंचर्स। अब इसके अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ते हो 12th क्लास में? आप पढ़ते हो इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर का फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर, सो ऑन। तो यही सारी चीजें आप लोगों को बीकॉम एंट्रेंस में मिलने वाली हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, डरना मत कि लेंदी सवाल नहीं आने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आएगा। फिर फोर्थ जो चैप्टर आपका अकाउंटेंसी के अंदर है बेटा, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज योर थर्ड बुक। जो तीसरी बुक है आपकी अकाउंटेंसी के अंदर, वो आपका फोर्थ चैप्टर कवर करेगी। किसमें? अकाउंटेंसी के सिलेबस में, बीकॉम एंट्रेंस के।
जिसके अंदर आपका रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, कैश एंड एज पर दी इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का ये मतलब है दिस बुक विल बी द थर्ड बुक ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर का, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर। दिस इज टिपिकल थ्योरी चैप्टर। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो पूरी 12th क्लास की अकाउंट्स आ गई यार, हम लोग तो इसको पूरे साल भर में करते हैं, हम आपको इसको 2 से 3 महीने में कराएंगे। वो हम आपको इसको ऐसे कराएंगे कि मैं आपको ये पर्सनल एडवाइस करता हूं कि जहां कहीं भी आप 12th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो उनसे ये रिक्वेस्ट करना, इवन उनसे ये कहना आप कि हमको सारे बेसिक्स क्लियर कराते हुए चलिए एमयू एंट्रेंस के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में, जिसमें आप जब ही कर पाओगे उसमें आप जब आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका किसमें, 12th क्लास की अकाउंटेंसी में, अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस क्रैक करना है। अच्छा, एक चीज और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं ये नहीं बता रहा कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं। मैं ये कभी नहीं बताता हूं कि किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रेटेजिकली लोग बताते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एंट्रेंस एक अनसर्टेन चीज है, आपको पता नहीं है कि किस में से क्या आने वाला है ना। अगर आपको यही पता चल जाए किस में से क्या आने वाला है तो फिर किस बात का एंट्रेंस रह गया, है ना। तो मैं आपको डिस्गाइज नहीं करूंगा, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 6 आएंगे, तो हम इस पर फोकस करेंगे। ऐसा होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जैसे कि 20 में से 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आने वाले हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ये चीज आपका सीयूईटी का भी बेस क्लियर करेगी, अलोंग विद जो सीए फाउंडेशन में जा रहे हैं उनका भी बेस क्लियर करेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स ही बेस क्रिएट करते हैं हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। तो मैं ये बताने वाला हूं ही नहीं आपको कि किस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका एनालिसिस आप लोग कर लीजिएगा, बहुत लोग करते हैं, मेरा करा हुआ है, बट मैं इसमें आपको बताने वाला हूं नहीं। ठीक है, तो ये जो अकाउंटेंसी है बेटा, ये आपकी कवर करती है 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स की अकाउंटेंसी, 100 में से 40 मार्क्स आपके ऐसे कवर हो गए, अब बचे 60 मार्क्स। अब हम आगे चलते हैं बिजनेस स्टडीज के ऊपर। तो बिजनेस स्टडीज जो है आपकी, वो भी आपकी 11th और 12th में आपने पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ी है। तो उसमें क्या आने वाला है, नेचर, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज, नो डाउट। दिस सब्जेक्ट इज वेरी ड्राई बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली थ्योरी चैप्टर। तो आप कहते हो कि यार ये थ्योरी है, रट के पढ़ लेंगे। यस, आप इसे रट सकते हो, आराम से रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंट्रेंस की बात होगी तो फंडामेंटल फिर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहला चैप्टर आपको होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। दूसरा बोला ना बिजनेस फिनेंस, फाइनेंस, बिजनेस में पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान्स, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप आगे पढ़ते हो मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो बेटा, आप लोग शिफ्ट हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट से मार्केटिंग मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट के वर्ड के आगे लग गया मार्केटिंग। और जब आप बीकॉम में जाने वाले हो, एमयू के अंदर, और एमबीए में जाने वाले हो, तो दिस विल बी द सेपरेट चैप्टर, सेपरेट सब्जेक्ट फॉर यू। ये आपके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा जिसको आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से पढ़ोगे, और इसके ऊपर आप पूरी पीएचडी भी कर सकते हो। तो खैर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वेरी इजी चैप्टर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, जिसमें आपका कंज्यूमर राइट्स हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस है, एंड इट्स रिड्रेसल सिस्टम है। जिसने 9th और 10th की इकोनॉमिक्स सही से पढ़ी है उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर वहां पर पढ़ रखा होगा, उसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों का कवर करने वाला है बेटा 15 मार्क्स। ये कवर करने वाला है बेटा आपका 15 मार्क्स। तो 20 नंबर इंग्लिश के, 20 नंबर अकाउंटेंसी के, और 15 नंबर बिजनेस स्टडीज के। तो 20 20 प्लस 20 40 प्लस 15 55। तो 55 मार्क्स आपके ऊपर के 3 चैप्टर
कवर करने वाले हैं. अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ द बीकॉम एंट्रेंस, विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. हम किसकी बात करेंगे? विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे. अब इकोनॉमिक्स इज वेरी, द कॉन्सेप्ट वाइज इट इज वेरी डीप चैप्टर, बहुत इन डेप्थ, इसके अंदर बहुत गहराई है. वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, रिलेटेड टू डिमांड, रिलेटेड टू सप्लाई, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल. मतलब 11th और 12th क्लास में इकोनॉमिक डेवलप, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन बीकॉम एंट्रेंस में इस सब्जेक्ट को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है. जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर इज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हाउ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई के लॉ के फंडामेंटल्स आपको पढ़ने. यू आर नॉट गोइंग टू गेट ग्राफ इन इट, आपको इसके अंदर ग्राफ नहीं मिलने वाला है, आपको इसके अंदर शेड्यूल नहीं मिलने वाले हैं, बट द बेसिक्स एंड द फंडामेंटल्स वुड बी डेफिनेटली बी आस्क्ड, और वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 10 मार्क्स का आने वाला है और आप 10 के 10 मार्क्स गलत करके आने वाले हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टॉपिक से कर लो, एटलीस्ट कितने टॉपिक है हमारे पास यहां पर? 6 टॉपिक है, 6 में से 4 के फंडामेंटल्स क्लियर कर लो. जब 4 के क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली 2 के और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें समहाउ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड चलती हैं. तो नेक्स्ट आपका होने वाला है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक, और प्राइस का डिटर्मिनेशन, हाउ प्राइस विल बी डिटरमाइंड, कैसे प्राइस सेट करा जाता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट वन इज द नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, कैसे पैसा और बैंकिंग सिस्टम इंडिया का वर्क करता है. नेशनल इनकम, हाउ द इंडिया, द होल ऑफ द इंडिया अर्न्स मनी, how we are going to calculate it, है ना, what is the formula behind it, so on and so forth. Now next one is determination of income and employment. These are the indicators of economic development. Economics के ये indicator हैं, क्या है? Income of the country, employment, unemployment, poverty, national income, GDP, GNP, ये indicators हैं आपके. Next one is the government budget. तो ये आप लोगों के 6 टॉपिक होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि आपके 10 मार्क्स कवर करेंगे. तो आप लोगों का बेटा अभी तक मैंने क्या बताया, 20 मार्क्स की बेटा हो गई आप लोगों की इंग्लिश, 20 मार्क्स की बेटा हो गई आप लोगों की अकाउंटेंसी, उसके ऊपर मैंने बिजनेस स्टडीज बताया. 15 मार्क्स का आपका बेटा बीएसटी हो गया, 10 मार्क्स का बेटा आपका इकोनॉमिक्स हो गया. तो जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता हूं तो 20 + 20 40 + 15 55 + 10 65 मार्क्स आप लोगों के बेटा ये होने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते, उसके बाद आता है बेटा स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स बेटा मेरे पास ज्यादा बताने में कुछ है नहीं, ये वही स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आप लोगों ने 11th और 12th में जिसको पढ़ा है, ये वही वाली आप लोगों की इकोनॉमिक्स है. बेटा ये 15 मार्क्स की आप लोगों की आएगी. जो भी मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में अच्छा है बेटा वो इसको पढ़ ले, कायदे से पढ़ ले, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आएगा. और इसमें सही आंसर जिसने निकाल लिया, कोई इसमें डाउट, कोई इसमें शक शुबा होगा ही नहीं. कैलकुलेट करा आंसर, कैलकुलेट करा आंसर. तो 15 मार्क्स ये हो गए. तो 65 मैंने आपको पहले बताए बेटा, 15 मार्क्स ये हो गए, तो ये आपके बैठ गए बेटा 80 मार्क्स. अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं. लास्ट के 2 टॉपिक हमारे पास आने वाले हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. रीजनिंग दिमाग का खेल है, ठीक है, किस तरीके से, हाउ फास्ट यू गेट थिंक, कितनी जल्दी आप चीजों को पकड़ते हो और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इवैल्यूएशन लगाकर सवाल को सॉल्व करते हो. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. इसके अंदर क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल और डीआई. मैंने पहले बताया क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग लगाकर ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. ये आपका बेटा 10 नंबर का आने वाला है. तो ऊपर मैंने 80 लिखे थे, 10 ये हो गए, तो हो गए आपके बेटा 90 मार्क्स. नेक्स्ट वन इज दी जर्नल अवेयरनेस, मतलब हाउ, मतलब आप कितने अपडेटेड हो, है ना, मतलब जो आपके सराउंडिंग्स में चीजें चल रही हैं, जो आप इंटरनेट पे सर्व कर रहे हो, जो आप दुनिया में क्या चल रहा है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू साइंस एंड ऑल. तो अगर हम इसमें देखें
तो जनरल अवेयरनेस है कि आप जनरली मार्केट से कितने अवेयर हो, है ना। आपको रोज पढ़ना है, उसके लिए रोज इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ना है, या आपको एक अखबार चेक करना है रोज कि यार मेरे को ये इतने इसके आर्टिकल ये वाले पढ़ने ही पढ़ने। तो इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओपेक हो गया आपका 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 आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आपका सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, साफ्टा हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिंदुस्तान की बाउंड्री कितनी बड़ी है, हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से, हिंदुस्तान की दुश्मनी किससे है, हिंदुस्तान में पहाड़ कैसे हैं, कितनी नदियां हैं दुनिया में, कितनी नदियां हिंदुस्तान के अंदर हैं, कैसे क्लाइमेट्स हैं, कैसी जो है वो आपकी जो है वो एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपकी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आएंगी। उसके बाद आएगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, संविधान बचाना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। पॉलिटी की बात होगी तो पॉलिटिक्स की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, होम मिनिस्टर का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट्स इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट का क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स कम्स अंडर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज द जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस के बारे में बात होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी कि एआई के बारे में सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से जो है वो ये पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एआई पे काम कर रहा है, या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है आप लोगों से साइंस के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी दवा किसने बनाई थी कोविड-19 की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को साइंस में पूछी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में पिक्चर के अवार्ड्स आ सकते हैं, मूवीज के आ सकते हैं, सॉन्ग्स के आ सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपका क्रिकेट के बारे में पूछा जा सकता है कि आईपीएल लास्ट कहां हुआ था, किसने जीता था, या अब तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कितने जीते हैं, या आपसे ये पूछा जाता है अब आने वाला वर्ल्ड कप कहां होगा। फुटबॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि रोनाल्डो कहां खेल रहा है, मेसी कौन से कंट्री का है, या बार्सिलोना कहां की टीम है, ठीक है, बायर्न म्यूनिख कहां की टीम है, या अब वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, पिछला वर्ल्ड कप कहां हुआ था, पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता था, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूछी जा सकती हैं। और स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड अवार्ड्स, हॉकी के अवार्ड्स, क्रिकेट के अवार्ड्स, जो है आपके फुटबॉल के अवार्ड्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल के, तो ये सारी चीजें। हाँ, इंपॉर्टेंट इज कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स इज जो आपकी बिजनेस हाउसेज हैं इंडिया के अंदर, वो उनके अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनके ओनर का नाम क्या है, क्या शेयर कैपिटल उन लोगों की क्या हो सकती है या क्या थी, किसका मतलब किसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, किसका। तो दीज आर दी थिंग्स दिस कुड बी आस्क्ड इन जनरल अवेयरनेस। तो 10 मार्क्स की ये हो गई बेटा, 10 मार्क्स का ये हो गया। तो जब मैं इस 10 मार्क्स को बेटा इसके अंदर ऐड करता हूं तो ये हो जाते हैं बच्चों 100 मार्क्स। सो this is the overview of the BCom entrance syllabus, or we are going to launch our BCom entrance batch very soon. You are going to get the update on the YouTube as well as our Instagram channel. So आप हमारे Instagram चैनल पर जो है देखते रहिए, उसको अगर फॉलो नहीं करा है तो प्लीज फॉलो Instagram चैनल जो मेरे थंबनेल में ऑलरेडी गिवन है। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है वो YouTube पर भी अपडेट्स मिलेंगे। और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, ईदर ऑन कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन YouTube। अगर आप YouTube पर भी कोई कमेंट करते हैं तो विल गेट बैक टू यू ऑन YouTube। आई होप कि ये वाली क्लास आप लोगों को या ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आया होगा बीकॉम एंट्रेंस का। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी रिलेटेड टू बीकॉम एंट्रेंस, और हमारा जो नंबर है बेटा वो है 76681333110। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट अस एनी टाइम। बाकी डिटेल्स हमारे थंबनेल पर है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आए होंगी। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।